सीज फायर होता क्या है, क्यों लगाया जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच क्यों हुआ सीज फायर। तो 10 मई 2025 की शाम को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच एक ऐसी कॉल हुई जिसने सरहद के दोनों तरफ बह रही तनाव की हवा को अचानक से थमा दिया। ये कोई आम बातचीत नहीं थी। इसके बाद ये तय किया गया कि अब तुरंत सीज फायर लागू किया जाएगा। लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि सीज फायर होता क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी पर। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो क्या होता है सीज फायर? तो सीज फायर यानी कि स्ट्रेट अप पॉज बटन दबा देना, एक ऐसी लड़ाई का जो दो या उससे ज्यादा देशों के बीच में जमीन पर, आसमान पर या समंदर या फिर तीनों जगह पर हो रहे होते हैं। इसका मतलब होता है कि अब लड़ाई बहुत हुई, अब बैठकर बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हार गया या कोई जीत गया। ये वो मोमेंट होता है जब दोनों साइड को ये रियलाइज होता है कि बंदूक से ज्यादा जरूरी है बैठकर बात करना। और ऐसा ही कुछ हुआ 10 मई 2025 को। 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान और पीओके पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से ये बयान आया कि इस ऑपरेशन में आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से वही किया जो वो सालों से करते आ रहा है। उसने भारत के कई ठिकानों पर हवाई हमला किया। हालांकि भारत ने उन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया और उन हमलों को न्यूट्रलाइज भी किया। लेकिन बीते 3 दिनों से ये चल ही रहा था। इंडिया का स्टैंड इसमें साफ था कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो उसका जवाब वो पूरा देंगे। और वो हुआ भी। 3 दिनों के कॉन्फ्लिक्ट के बाद 10 मई की शाम को फॉरेन सेक्रेटरी ने देश को बताया कि इंडिया पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच में बातचीत हुई है और 10 मई की शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। हालांकि सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद ही पाकिस्तान ने इसको तोड़ा और जम्मू और राजस्थान के कुछ इलाकों में हमला भी किया। लेकिन भारत ने उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन 11 मई को जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक ऐसी कोई खबर जो है वो अभी तक नहीं आई है। अब हम ये जानते हैं कि सीज फायर लागू होते ही क्या कुछ बदल जाता है। तो सीज फायर लागू होते ही सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि जंग के तीनों फ्रंट, जमीन, आसमान और समंदर, एकदम शांत हो जाते हैं। जैसा हमने देखा भी कैसे एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चल रही गोलीबारी पर रोक लगाई गई, जिससे बॉर्डर पर तैनात जवानों और वहां रहने वाले आम लोगों को बड़ी राहत मिली। इसके बाद एयर स्पेस में फाइटर प्लेन्स की मूवमेंट रोक दी जाती है, यानी अब न कोई एयर पेट्रोलिंग होगी, न कोई अचानक स्ट्राइक का खतरा होगा। वहीं समंदर की बात करें तो नेवी की तरफ से की जाने वाली सर्विलेंस और ऑपरेशनल मूवमेंट पर भी रोक लगाई जाती है अगर समुद्र में युद्ध हो रहा होता है तब। इस तरह से सीज फायर के बाद थल, जल, वायु तीनों मोर्चों पर एक तरह का कंप्लीट शांति मोड एक्टिवेट हो जाता है, जो बातचीत और भरोसे की नई शुरुआत के लिए जमीन तैयार की जाती है। अब हम ये जानते हैं कि सीज फायर से होता क्या है। तो सीज फायर सिर्फ एक सैन्य टर्म नहीं है, बल्कि एक उम्मीद की किरण है। आप एक बात सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पर बम की आवाज़ें आ रही हों, गोलियों की आवाज़ें हर वक्त सुनाई देती हों, स्कूल बंद हैं और लोग एक सामान्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो उस समय सीज फायर उनकी जान बचाने का एक जरिया बनता है। सबसे पहले ये आम नागरिकों और सैनिकों की जान बचाता है। सैनिक क्योंकि फ्रंटलाइन पर वही युद्ध लड़ रहे होते हैं और आम नागरिक वो जो बॉर्डर एरियाज में रह रहे होते हैं। फिर ये शांति वार्ता का रास्ता खोलता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच बातचीत और समाधान की संभावना बढ़ती है। सीज फायर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए भी अहम है, क्योंकि ये राहत कार्यों को संभव बनाता है और प्रभावितों को मदद पहुंचाने का मौका देता है। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया। तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके देशवासियों को किसी भी तरह का नुकसान हो। और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे पाकिस्तान ने अंधाधुन जो है वो गोलीबारी की है बॉर्डर एरियाज में, जिसमें पुंछ में कई लोगों की जानें भी गई हैं। इसके अलावा इन 3 दिनों में भारत ने साफ कहा है कि वो आगे से कोई अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने से हमला किया जाता है तो उसका जवाब वो जरूर देंगे। लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद को खत्म करना चाहता है, उसकी दुश्मनी किसी देश से नहीं है। अब हम ये भी जानते हैं कि सीज फायर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले आता है टेम्पररी सीज फायर, यानी कि अस्थायी संघर्ष विराम। ये कुछ घंटों या दिनों के लिए होता है, जैसे कि राहत भेजने या घायलों को इलाज देने के लिए ये सीमित समय के लिए होता है और एक निश्चित समय के बाद समाप्त कर दिया जाता है। फिर आता है इनडेफिनिट
सीज फायर यानी कि अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम, इसमें कोई तय समय सीमा नहीं होता। ये दोनों पक्षों के बीच चलता रहता है जब तक कोई पक्ष इसे समाप्त न करने का निर्णय न ले ले। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है परमानेंट सीज फायर यानी कि स्थायी संघर्ष विराम। ये सबसे आदर्श रूप होता है जहां दोनों पक्ष युद्ध को हमेशा के लिए रोकने का निर्णय लेते हैं। हालांकि ये बहुत कम मामलों में संभव हो पाता है क्योंकि इसके लिए गंभीर शांति वार्ता और समझौते की जरूरत होती है। अब 10 मई की रात को पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसे हम कहेंगे क्या? तो सीज फायर टूटने का कारण अक्सर किसी एक पक्ष का फायरिंग करना होता है, जिससे संघर्ष विराम का उल्लंघन हो जाता है। जब तय समय और शर्तों के बावजूद गोलीबारी होती है तो इसे सीज फायर वायलेशन कहा जाता है और ये फिर से बातचीत के रास्ते बंद कर देता है। और ऐसा उल्लंघन दोनों पक्षों के बीच विश्वास को तोड़ देता है, जिससे शांति प्रक्रिया कठिन हो जाती है। तो अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन अब आगे क्या? तो सीज फायर तो 10 मई से लागू हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। दोनों देशों के बीच की असली लड़ाई अब बातचीत की टेबल पर होगी। 12 मई को भारत और पाकिस्तान के उच्च अधिकारी फिर से एक साथ बैठेंगे। भारत ने अपना स्टैंड शुरुआत से ही साफ रखा है कि आतंक के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच इस बारे में बातचीत भी हो सकती है क्योंकि भारत ने साफ कहा है कि उनकी लड़ाई आतंकवाद से है, किसी देश से नहीं। तो देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या होता है, इन दोनों देशों के बीच में क्या बातचीत होती है। जो भी बातचीत होगी, जो भी बातें हमारे सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।